आपने ये तो देखा ही होगा, जब कोई व्यक्ति पेड़ काटने जाता है तो सबसे पहले सीधे पेड़ों को ही काटता है और टेढ़े पेड़ सालों तक वैसे ही खड़े रहते हैं। जीवन में बहुत ज़्यादा अच्छे बने रहना हमारे जीवन को बर्बाद कर सकता है। आइए हम इसे एक कहानी से समझते हैं। बात उस समय की है जब गुरुकुल में शिक्षाएं हुआ करती थी, जब सारे बच्चे केवल गुरुकुल में ही शिक्षा प्राप्त करने जाते थे, वहीं पर रहते थे, गुरु के साथ प्रकृति व जीवन की शिक्षा ग्रहण करते थे। ऐसा ही एक विष्णु नामक युवक गुरुकुल में शिक्षा ग्रहण करने के लिए जाता है। वहाँ उसे जीवन के अच्छे सिद्धांत सिखाए जाते हैं। उसे वहाँ एक सिद्धांत ये भी सिखाया जाता है कि हमेशा भलाई का काम करो, सभी की मदद करो। यही ज्ञान विष्णु के दिमाग में अच्छे से बैठ गया था। जब वह गुरुकुल से अपने गांव आया तो वह सबकी मदद करता था, किसी का भी काम कर देता था। कोई भी व्यक्ति उसे काम करने के लिए कहता तो वह मना नहीं करता था। लेकिन कुछ दिन बाद उसने अपने कानों से सुना कि गांव के कुछ युवक उसका मजाक बना रहे थे। वह कह रहे थे कि वह तो सिर्फ दूसरों का काम करने के लिए है, उससे तुम मजे लो, उससे अपने काम कराओ। वह दूसरों के काम करने के लिए खुद के काम को भी छोड़ देता है। बताओ वह कितना मूर्ख है। यह सुनकर विष्णु का दिल सहम गया। वह सोचता था कि वह सबकी मदद करता है और बदले में लोग उसको मूर्ख कह रहे हैं। और उसने उसी समय यह संकल्प लिया कि आज के बाद से वह कभी भी किसी की मदद नहीं करेगा। और अब विष्णु गांव का ऐसा युवक बन गया था जो किसी की भी मदद नहीं करता था। विष्णु को अब किसी भी बात से कोई फर्क नहीं पड़ता था। उसके इस व्यवहार से गांव वाले आश्चर्य में पड़ गए थे। कल तक जो लड़का दया का सागर था, आज वह इतना निर्दयी कैसे हो गया। यह सब देखकर विष्णु के माता पिता को चिंता होने लगी। उन्होंने अपने बेटे से पूछा कि क्या बात हो गई है कि तुम इतना बदल गए हो, तुम किसी की भी मदद नहीं करते। विष्णु ने कहा, हाँ, इस जमाने में किसी की भी भलाई करने से कुछ हासिल नहीं होता। यह बात मैं महसूस कर चुका हूँ। मैंने गुरुकुल में जो भी सीखा था वो सब बेकार चला गया है। वो सारी शिक्षाएं व्यर्थ हो गई हैं जो मैंने गुरुकुल में सीखा था। ये संसार किसी का भी नहीं है। यहाँ अगर कोई भी सच्चे दिल से किसी की भी मदद करता है तो लोग उसे मूर्ख समझते हैं। ये सारी बातें कहते कहते वह वहीं रोने लगा। उसके बाद वह बहुत परेशान सा रहने लगा। उसके माँ बाप यही चाहते थे कि उनका पहले वाला विष्णु वापस आ जाए। उनकी बस यही इच्छा थी। लेकिन विष्णु की हालत दिन प्रतिदिन बिगड़ती ही जा रही थी। एक दिन उसके माता पिता को पता चला कि गांव के बाहर बौद्ध भिक्षु आए हैं। वह मानव स्वभाव के बारे में कुछ बता सकते हैं। इसीलिए विष्णु के माता पिता विष्णु को लेकर उस बौद्ध भिक्षु के पास पहुंचे। जब वे गांव से बाहर निकल रहे थे तो उन्होंने देखा एक औरत बौद्ध भिक्षु को बुरा भला कह रही थी। वह कह रही थी, तुम्हें शर्म नहीं आती, भीख मांग रहे हो, सुबह सुबह दरवाजे के पास आकर खड़े हो जाते हो। और वह कहती ही रही, पर उसे क्या पता था कि बौद्ध भिक्षु तो भिक्षा मांग कर ही खाते हैं और उन्हें यह सब कुछ सहन करना ही पड़ता है। वह बौद्ध भिक्षु शांत खड़ा रहा। उसने क्रोध का भाव तिनका मात्र भी नहीं आने दिया। भिक्षु को उस घर से भिक्षा भी नहीं मिली। तब वह दूसरे जगह जाकर भिक्षा मांगने लगा। यह सारा दृश्य विष्णु भी देख रहा था। फिर उसके बारे में माता पिता गांव वालों से भिक्षु के बारे में पता पूछते हैं और वह पहुँच कर देखते हैं ये वही बौद्ध भिक्षु है जो गांव में भिक्षा मांग रही थी।
इसके बाद विष्णु के माता पिता बौद्ध भिक्षु को प्रणाम किया और वहीं बैठ गए। विष्णु के माता पिता ने सारी परिस्थितियां बौद्ध भिक्षु से बयां कर दी। उन्होंने बताया कि हमारा बेटा पहले सबकी मदद करता था, पर पता नहीं इसे क्या हो गया। इसके सामने चाहे जितनी भी बड़ी समस्याएं क्यों ना आ जाए, ये किसी भी मदद नहीं करता और यह खोया खोया सा ही रहता है। इससे पहले कि बौद्ध भिक्षु कुछ कहते, वो औरत जो उन्हें बुरा भला कह रही थी, वही औरत अपने बेटे को लेकर आ गई और कहती है, मेरा बेटा बहुत बीमार है, अचानक इसे बुखार आया है और गांव के लोगों ने बताया कि आप ही मेरी मदद कर सकते हैं, कृपया मेरे बेटे को बचा लीजिए। यह सुनकर वह बौद्ध भिक्षु तुरंत उपचार में लग जाते हैं और उसका बेटा कुछ ही समय में उपचार करने के बाद एकदम ठीक हो जाता है। इसके बाद वह और भिक्षु को भिक्षा देकर वहां से चली जाती है। यह सारा दृश्य विष्णु देख रहा था। विष्णु के मन में एक प्रश्न उठ रहा था और उसने वह प्रश्न बौद्ध भिक्षु से पूछ लिया। शायद आपको याद नहीं, यह वही औरत थी जो आपको जली कथी सुना रही थी। शायद आपने उसको पहचाना नहीं तो आप उसकी मदद नहीं करते, विष्णु ने यह कहा। विष्णु की बात सुनकर बौद्ध भिक्षु मुस्कुराने लगते हैं और कहते हैं, दूसरों की मदद करने से कुछ अवस्था में दुख प्राप्त होता है, लेकिन यदि तुम कर्मों को सारे भेद समझ लेते हो तो तुम्हारे सामने अच्छाई तथा बुराई उजागर हो जाएगी। मैं जानता था कि यह वही औरत है और मैंने बिना किसी ईर्ष्या का भाव रखते हुए वही किया जो मेरा कर्तव्य था। जीवन में यदि आप किसी की भी मदद बिना किसी अच्छाई और बिना किसी बुराई के करते हो तो वही आपकी अच्छाई है। अक्सर जब हम किसी की भी मदद करते हैं तो हमारे मन में यही भावना बन जाती है कि वह इंसान भी हमारी मदद करेगा, किंतु जरूरत पड़ने पर जब वह व्यक्ति हमारी मदद नहीं करता तो हमें दुख होता है। इसलिए किसी भी इंसान की मदद उसकी अच्छाई या बुराई के लिए न करो और किसी के भी साथ उतना ही करो जितना तुम्हारा सामर्थ्य हो, जितनी तुम्हारी क्षमता हो, ताकि कल आपके साथ वह इंसान बुरा भी करे तो आपको खेद न पहुँचे, आपको पश्चाताप ना हो। मदद करने से पहले ये देखो कि मदद का पात्र है भी या नहीं, क्योंकि अक्सर लोग गरीब होने का नाटक करके आपसे मदद ले लेते हैं और जो सच में मदद पाना चाहता है, जो गरीब है, उसके पास मदद नहीं पहुंच पाती। जैसे आजकल आप स्टेशन पर, बस अड्डों पर देखते हैं, बच्चे भीख मांगते हुए दिखाई देते हैं। यदि उन्हें भीख देते हैं आप, तो भीख मांगने वालों को बढ़ावा दे रहे हैं। आप उन्हें पैसे कभी न दें, आप उन्हें खाना खिला सकते हैं, बिस्किट दे सकते हैं, किताबें दिला सकते हैं, उनकी मदद कर सकते हैं। और एक बात, यदि आप किसी की भी भलाई करना चाहते हैं तो पहले खुद की भलाई कीजिए। यदि आप अपने आप को अच्छा नहीं रख सकते हैं तो लोगों को कैसे अच्छा रख सकते हैं।